कि देश में किसान आंदोलन कर रहा है, बेरोजगार आंदोलन कर रहा है, ओबीसी आंदोलन कर रहा है, एससी एसटी के लोग कर रहे हैं, यानी सामाजिक जीवन में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या सरकार को इस बात का डर नहीं कि ये लोग अगर विरोध में जाकर अगर वोट करेंगे तो उनकी सरकार गिर सकती है? इसके बावजूद भी ये हिटलरशाही क्यों कर रहे हैं? तो इसका केवल मात्र एक ही कारण है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो सकते, और यह सरकार के पास ईवीएम मशीन है, इसीलिए यह बदमाशी कर रही है, हिटलरशाही कर रही है, रंगदारी दिखा रही है। तो 27 के अनुसार दे रहे हैं, आधा मिल रहा है। और इससे भी खतरनाक जो मामला है वो खतरनाक मामला यह है कि ओबीसी की जाति निहाय जनगणना नहीं करने की वजह से आज बड़ी मात्रा में ओबीसी समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना झालीच पाहिजे। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। संविधान का खून करने वाली सरकार नहीं चलेगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चाचा विजय हो। पिछड़ों का नेता कैसा हो? पिछड़ों का नेता कैसा हो? ओबीसी का नेता कैसा हो? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज एक रैली निकाली गई है। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों के क्या मांगे हैं सरकार से। सर, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम विक्की बिलखुड़ है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा का विदर्भ कार्यकर्ता हूँ। ये किन मांगों को लेकर सर आज की आपकी ये रैली निकली हुई है? यह ओबीसी की जाति निहाय जनगणना सरकार द्वारा होनी चाहिए, इसलिए इस रैली का नियोजन किया गया है और यह रैली देश के लगभग 563 जिलों में हो रही है। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि आप आज जो रैली निकली है इसकी क्या सिर्फ एक ही कारण है कि और भी किसी का कुछ मांगों को लेकर आप ये रैली निकाल रहे हैं? हाँ, वैसे हमारे लगभग 15 से 20 मांगे हैं, जिसमें ओबीसी की जाति निहाय जनगणना का मामला है, साथ ही किसानों का एमएसपी कानून लागू होना चाहिए, यह मांग है। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो चुनाव में गड़बड़ी कर जो सरकारें चुनकर आ रही है और ऐसी सरकारें हमारे देशवासियों के विरोध में वो कानून बना रही है, तो ऐसी ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए, उसकी भी मांग को लेकर यह रैली का कार्यक्रम है। तो ऐसी लगभग 15 से 20 मांगों को लेकर हम यह रैली कर रहे हैं, इस आंदोलन को कर रहे हैं। अगला आंदोलन जिस प्रकार से हमने यह 4 चरण में आंदोलन की घोषणा की थी, जिसका पहला चरण 30 मार्च को हमने 31 राज्य के सभी 563 जिलों में हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। उसके बाद में हमारा जो दूसरे चरण का आंदोलन था वो 5 अप्रैल को हमने 563 जिलों में हमने धरना प्रदर्शन किया। अभी यह इसका तीसरा चरण का आंदोलन है, जो आज दिनांक 17 अप्रैल को हम देश के 563 कलेक्टर ऑफिस के ऊपर में, जिला कचहरी के ऊपर में हम यह रैली प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। और इसके बाद में हमारा जो आखिरी आंदोलन होगा, चौथा जो चरण होगा, वो 30 अप्रैल को हम भारत बंद कर रहे हैं। सर, मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ओबीसी को तो 27% आरक्षण है, तो फिर आप जाति निहाय जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं? जाति निहाय जनगणना की मांग इसलिए की जा रही है कि भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण हुआ। संविधान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र यह कहता है कि संख्या के अनुपात में सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और हर 10 साल में देश के लोगों का सेंसेक्स होना चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसेक्स होना चाहिए। यह सारा नियम है। इसके बावजूद भी जो आखिरी बार ओबीसी की जनगणना 1931 को की गई थी, उसके बाद में आज़ाद भारत के 75 साल हो गए, 31 के बाद अभी तक की जनगणना नहीं की। तो जनगणना न होने के कारण क्या हुआ कि ओबीसी के जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उनको 50% फीस भरनी पड़ती है, उनको स्कॉलरशिप भी 50% मिलता है। ये क्यों होता है? तो 15 नवंबर 1992 को जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे। यह नैसर्गिक सिद्धांतों के आधार पर दिया गया निर्णय है, क्योंकि संख्या के अनुपात में सभी को अधिकार मिलना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया है। तो 52% ओबीसी है 1931 में, और 15 नवंबर 1992 को रिजल्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का कि 27% रोकना चाहूँगा। मैं इसमें इस सवाल में और एक सवाल आपको ये पूछ रहा हूँ कि क्या अब बाबा साहब जो है वो ओबीसी वर्ग में अब प्रचलित हो रहे हैं? हाँ, प्रचलित हो रहे हैं। ओबीसी जाति निहाय जनगणना की बात कर रहा है, आरक्षण का समर्थन कर रहा है, आरक्षण की मांग कर रहा है, तो ये तो संविधान के समर्थन में ओबीसी आंदोलन कर रहा है। लेकिन
भारत का जो प्रधानमंत्री है आज नरेंद्र मोदी जी, ये पिछले 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री है और वो अपने आप को कहते हैं कि वो ओबीसी समाज के लोग हैं। वो अपने आप को कहते हैं, वो कोई भी आदमी अपने आप को कहने से नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा गुजरात से, तो मोड़ घाची जाति प्रमाण पत्र पर लड़ा और उनको बीजेपी द्वारा 2014 में प्रोजेक्ट किया गया कि वो ओबीसी के हैं। अभी दूसरा संदेह खड़ा होता है कि जो कहते थे कि हम हमारी सरकार आने के बाद ओबीसी की जनगणना करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे। उसके बाद में सरकार में आते ही 314 आईएएस बने ओबीसी के लड़कों को घर पे बैठा दिया गया क्रीमी लेयर की मर्यादा के आधार पर। तीसरा, ओबीसी को बजट में किसी भी प्रमाण से हिस्सेदारी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं की गई है। 27 के अनुसार दे रहे हैं, आधा मिल रहा है। और इससे भी खतरनाक जो मामला है, वो खतरनाक मामला यह है कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं करने की वजह से आज बड़ी मात्रा में ओबीसी समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये सारे मामले हैं। अगर यह प्रधानमंत्री अगर ओबीसी होता तो इतना मूर्ख आदमी नहीं होता है जो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। अगर यह ओबीसी प्रधानमंत्री है तो दुनिया में गधे का सबूत होता है मूर्खता का, तो इससे भी बड़ा सबूत अगर नरेंद्र मोदी के आधार पर दिया जा रहा है कि अपने ही समाज को ख़त्म करने का काम करता है, तो गधे का भी बाप निकला। तो क्या कारण है ये जो सरकार है ये यानी इतने आंदोलन हो रहे हैं देश भर में, आज ओबीसी सड़कों पर है अपनी जातिगत जनगणना करवाने के लिए, तो क्या सरकार के पास में ऐसी शक्ति है जिस वजह से वो लोगों की बात सुन नहीं रही है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज़ है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। और इसको पकड़ने के लिए फिर से 2017 में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि 100% वीवीपीटी पेपर ट्रेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ लगाना चाहिए। पर सरकार उसकी गिनती नहीं कर रही है, क्योंकि ईवीएम की गड़बड़ी चोरी पकड़ने का अगर दस्तावेज है तो वह वीवीपीटी पेपर ट्रेल, लेकिन वो कब होगा? जब उसका मिलान किया जाएगा। तो वर्तमान में सरकार, सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग, ये तीनों लोग मिलकर बदमाशी कर रहे हैं ईवीएम मशीन को कैप्चर करके। वो इसलिए कर रहे हैं कि देश में किसान आंदोलन कर रहा है, बेरोजगार आंदोलन कर रहा है, ओबीसी आंदोलन कर रहा है, एससी एसटी के लोग कर रहे हैं, यानी सामाजिक जीवन में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या सरकार को इस बात का डर नहीं कि ये लोग अगर विरोध में जाकर अगर वोट करेंगे तो उनकी सरकार गिर सकती है? इसके बावजूद भी ये हिटलरशाही क्यों कर रहे हैं? तो इसका केवल मात्र एक ही कारण है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो सकते, और यह सरकार के पास ईवीएम मशीन है, इसीलिए यह बदमाशी कर रही है, हिटलरशाही कर रही है, रंगदारी दिखा रही है। तो सभी लोगों ने, जितने भी लोग अपने अपने स्तर पर आंदोलन चलाने वाले हैं, इन लोगों ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर ये सारे लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने पहले नंबर का मुद्दा लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत देश में बंद हो। बांग्लादेश जैसा राज्य बंद करता है, ये सारे राज्य बंद कर रहे हैं, ये देश बंद कर रहे हैं, और भारत में ही यह जो शासक वर्ग है ईवीएम लाता है। तो मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, जितने भी आंदोलन करने वाले हैं अपने अधिकारों के लिए, उन्होंने ईवीएम मशीन को ही आंदोलन का आधार बनाना चाहिए और उसके बंद होने के लिए विद्रोह करना चाहिए। सभी की समस्या का समाधान हो जाए। क्या कारण है सर जो भारत का शासक वर्ग आप जिसे कहते हैं वो इस देश के जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसके ऊपर इस तरह से कानून लगाकर अन्याय अत्याचार करता है? क्या कारण हो सकता है? इसका कारण एक है कि भारत का संविधान कहता है अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते, और अल्पसंख्यक लोगों को अगर इस देश की व्यवस्था पर काबिज होना है तो उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करना पड़ेगा, उनमें समस्याएं निर्माण करना पड़ेगा, उनके संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करना पड़ेगा, जिसके कारण वह गुलाम बनकर रहे। अगर ऐसा होता है तो उनकी सोच नहीं बनेगी शासक बनने की। इसीलिए शासक वर्ग हमारे लोगों की सोच शासक बनने की नहीं बनने दे रहा है, यह प्रमुख हमारी समस्या है। तो इसके लिए यह जो है, हमें बहुसंख्यक लोगों को इकट्ठा आकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर लड़ना होगा, तभी हमारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। नहीं तो वो लोग जैसा हमारे को अलग अलग करके पीट रहे हैं, वैसा अगर हम अलग अलग ही लड़ते रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद सर, बहुत।